सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। उपासक अपनी उपासना को भगवत कृपा से, हरि गुरु की कृपा से इतना परिपक्व कर ले कि कैसी भी परिस्थिति उसकी उपासना में अंतर न डालने पावे। हमारी उपासना इतनी दृढ़ हो जाए कि उसमें कैसे भी अंतर न पड़े, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हो सकता है बहुत प्रतिकूलता आपके सामने आने लग जाए, या हो सकता है आपको मार्ग से विचलित करने के लिए बहुत अनुकूलता आने लग जाए। जो जो भी कामना करी है
वो आपकी पूरी होने लग जाए। अपने आप को इतना परिपक्व कर ले, कैसी भी विपरीत अवस्था या कैसी भी अनुकूल अवस्था हमें हमारी उपासना में अंतराय ना डालने पावे, इतना दृढ़ कर ले। जौहरी जो होता है ना, जो जवाहरात आदि का कार्य करते हैं, उनका एक स्वभाव होता है, वे जिधर से भी निकलते हैं उनकी दृष्टि बस जेवर, जवाहरात, आभूषणों या जो रत्न आदि हैं उन पर होती है। वे ये नहीं देखता कि ये रत्न या आभूषण बहुत उच्च स्थान पर रखा है या किसी मलिन जगह पड़ा है, कचरे में पड़ा है, ये नहीं देखता। उसके हृदय की बस एक बात होती है, उसकी एक दृष्टि होती है, ये अमूल्य वस्तु है और मेरे कार्य की है। तो जहां से भी गुजरेगा, जिधर से भी गुजरेगा, जहां उसकी दृष्टि में वह ऐसा होता है कि जो स्वर्णकार आदि होते हैं वे अपने कूड़े को फेंकते नहीं है, और ऐसा सुना है कि उल्टी उनके यहां सोनी लगती है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें कण रहता ही है। जब वो कूड़े को कुछ समय बाद, साल 6 महीने इकट्ठा करके उसे जलाते हैं, तो वो कूड़ा भी उन्हें, जैसे जो व्यापारी है उस हिसाब से लाखों रुपए दे देता है कूड़े में से। तो यदि वो उसी समय ये देखें, मोटा मोटा जो कागज पत्ते आदि फेंके, बाकी की छोटे से छोटा, वह रेत को भी नहीं फेंकते, सब उल्टा चलता है, इकट्ठा होता रहता है उनका। और जब उसे एक समय पर जलाकर, उसकी प्रक्रिया है, जब इसे निकाला जाता है तो उसमें से स्वर्ण है, चांदी है, पारा आदि लगा के निकालते हैं, निकल आती है। उसकी दृष्टि बस उस स्वर्ण पर है और वही कूड़े को हम फेंक देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि है उस पर। ऐसे ही उपासक की दृष्टि बस उपासना पे होनी चाहिए। निंदा, स्तुति, राग, द्वेष, उच्च नीच, इस और भावना जाए। प्रभु का संसार है, उन्होंने रचा ही है ऐसा, ये विषम है, यह अशाश्वत है, सत्य नहीं है। हमारा कार्य है, हमें बस अपनी बात पकड़नी है, वो कहीं से भी मिल सकती है। कई बार पूज्य श्री महाराज जी ने बताया कि एक बार भ्रमण करते उन्होंने देखा, एक मंदिर था, उससे कुछ दूरी पर एक शराब पिए हुए महाराज जी, कहते हैं भगवान ही है, वे आए। उन्होंने कहा कि महात्मा बने हो? तो महाराज जी को कौतुक सूझा थोड़ा, एक ले हाँ, ले चलो हमारे साथ, ले गए साथ। तो मंदिर के अंदर गए, अंदर से चल रहा है, भगवान मुझे उपदेश देना चाहते हैं। महापुरुषों की दृष्टि बस, वे कौन है उससे मतलब नहीं, उनकी दृष्टि है। जैसे जौहरी की दृष्टि बस रत्न पर है, ऐसी उनकी दृष्टि है। प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, कोई ना कोई महान बात है जो इसके द्वारा कहलवाना चाहते हैं, बस मुझे श्रद्धा पूर्वक उसका श्रवण करना, अपने जीवन में उतारना। देखो ये श्री विग्रह को दिखाया, काय के हैं, यद्यपि वर्णन नहीं करना चाहिए, वो अपराध है। श्री विग्रह में धातु बुद्धि अपराध है। कहा कि भगवान है, बोले नहीं नहीं, काहे के हम जो पूछते हैं वो बताओ। कहा कि अमुक। कहा ये क्या है? फर्श पर, ले ये भी मार्बल है। बोले इसमें अंतर क्या है? हमें तो पता नहीं। बोले जानते हो यही है, ये टूट गया तो आज चरणों में रौंदा जा रहा है, और ये टूटा नहीं तो आज पुज रहे हैं बैठ के। बात कहां से आ रही है और कितनी सूक्ष्म है। अर्थात तुम जब इस मार्ग में चले हो तो ऐसा मत समझना कि अनुकूलता ही अनुकूलता मिलेगी। पल पल पर विपत्ति, क्लेश, अशांति दी जाएगी, टूटना नहीं है। हमारा कार्य बस अपनी उपासना को बचा के ले जाना। जैसे जौहरी, उसकी दृष्टि बस उस रत्न पर है, ऐसे ही अपना कार्य है
उपासक यहाँ फेल हो जाता है, साधक यहाँ गिर जाता है। जहाँ उसे जब दिखा कि अब तो हर ओर से परेशानी है, जिसे देखो दृष्टि टेढ़े किए है, विचार करता है कि मेरे से क्या चूक हो रही है, तो चूक हो जाती है, वह निराश होने लगता है। कई बार ऐसी भी अवस्था आ जाती है कि आराध्य देव से भी कि अरे आपका तो विरध है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाति तद्वतम मम सक्रदेव प्रपन्नाय, फिर ये सब क्या है। वह समझ नहीं पाता कि मेरी उपासना को परिपक्व किया जा रहा है। प्रभु जिसे एक बार स्वीकार कर ले, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कितनी बड़ी बात है, ये बहुत दुर्लभ बात है। वही समझ सकते हैं जिनका हृदय जुड़ रहा है। श्री कृष्णदास जी का आज प्रसंग जब कहा तो उसमें कहा कि त्याग दिया, अपराध बना, छोड़ दिया। एक और उनका प्रसंग आता है कि एक बार किसी कारणवश जो भी हुआ हो, तो श्री कृष्णदास जी अधिकारी थे संपूर्ण उस ट्रस्ट के, कह लीजिए जो वहाँ एक व्यवस्था है उसके, तो सब कुछ उनके द्वारा पास होकर ही होता था। श्री विट्ठलनाथ जी आचार्य हैं, पर किसी कारणवश मन मुटाव हो गया। दैन्यता ही प्रधानता होनी चाहिए, पर अपने लिए शिक्षा है ये। महापुरुषों के जीवन में ये सब नहीं होता, अपने जनों के लिए शिक्षास्पद बात है। मन मुटाव हो गया, यहां तक बात बढ़ी कि मंदिर से हटा दिया, दर्शन निषेध कर दिया, सेवा से हटा दिया। आचार्य हैं श्री विट्ठलनाथ जी, पर अधिकार उनके हाथ था, श्री कृष्णदास जी के, हटा दिया। अब श्री विट्ठलनाथ जी दूर रहकर श्री ठाकुर जी के मंदिर की ध्वजा का दर्शन करते और झरोके में देखते रहते। सूक्ष्म अपराध यहां बना, कुछ भी कर लो, किसी का भाव ना बिगड़े हमारे द्वारा, गलती हो जाए जो भी है, देखो सब ऐसे ही संभला जाता है। जो एकदम संभले हुए दिखाई देते हैं या तो अवतारी महापुरुष है या भगवान ही है, पर गलतियों से ही सुधार किया जाता है। इसलिए यदि किसी की चूक दिखाई दे ना, अमुक ऐसा, तो हृदय में उसे गिराने की भाव नहीं होनी चाहिए। ये परमार्थ का मार्ग अलग है, उपासना का मार्ग अलग है। इसमें इतना रहे, क्योंकि फिर संसारी में और साधक में अंतर क्या रहा। संसारी की दृष्टि रहती है कैसे चूक पर इसकी मिले, बस इसे गिराऊं, मैं आगे बढ़ूं। साधक की दृष्टि रहती है कि इसकी चूक है तो अपना भजन बल, भगवत कृपा का बल और अपनी वाणी से उसे ऐसा वचन देता है, ऐसी बात कहता है कि उसके हृदय में रहती है बड़े, चूके ना। यदि फिसला तो कोई रास्ता नहीं है। ये उपासक के हृदय की दशा है। यदि ऐसा नहीं है तो वह संसारी है, भेष कोई भी हो। हमें अपने हृदय को इस कोटि से तैयार करना। हमारे साथ कोई कितना भी कुछ करे, पर हमारे हृदय की दशा होनी चाहिए कि बस ये आगे बढ़े, भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध करे और भगवान हमारी बुद्धि शुद्ध करें। क्यों? क्योंकि हमें अभी कुछ और दिखाई दे रहा है, प्रभु के सिवा कोई और नहीं ना, फिर हमें दिखाई दे रहा है, तो प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध करें, क्योंकि अभी दिखाई दे रहा है साधक है, उपासक है, अमुक है या ऐसा है, और मेरी बुद्धि इसलिए शुद्ध करें कि आपके सिवा कोई और नहीं। ये उपासक के हृदय की दशा होती है। आगे बढ़ता है। अब निश्चित है वह प्रार्थना कर रहा है परहित के लिए, प्रभु कृपा करके संभालेंगे, पर आप जरूर समझ जाएंगे, निश्चित निश्चित। पर ऐसा हो नहीं पाता, हम भूल जाते हैं। हमारा कार्य है बस कैसी परिस्थिति हो, बिगड़े ना, प्रभु से दूरी ना हो, आएगी, निश्चित आएगी। हमारी दृष्टि बस उस जौहरी की तरह होनी चाहिए, जहां से भी कहीं से भी बात मिली अपनी उपासना को दृढ़ कर लिया। उपासना से बिलग हो गए तो बचा क्या, भजन छूट गया तो बचा क्या, प्रभु का आश्रय छूट गया, प्रभु से दूरी हो गई तो बचा क्या। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी प्रभु पर दोष दर्शन ना करें, अंदर विचार करें मेरा सुधार हो रहा है, और दृढ़ता से उसे माने। यहां विचलित इसलिए हो जाते हैं, मन कहता है कि अमुक ऐसा, भाई मन की नहीं सुननी। आप इतना विचार कर लीजिए, मन की नहीं सुननी। ये शरीर, ये वाणी, ये मन सब प्रभु को समर्पित है। अब इस पे अधिकार प्रभु का है, वो जो करेंगे मंगल करेंगे। अब
जो भी परिस्थिति आपके सामने आ रही है इसी के लिए तो आ रही है। कोई प्रतिकूलता किस पे करता है? शरीर के लिए। जलन किसको हो रही है? मन को। या व्यवहार जो गड़बड़ है कहाँ से है? बाहर से। हम तो अलग है ना, इतना तो सत्संग से विवेक आ ही जाना चाहिए। हम तो अलग हैं, तो ये प्रभु को समर्पित है। प्रभु देखे अपना इसमें कार्य तो बच जाएगा, कभी भजन से विचलित नहीं होगा। पर जहाँ सोच लेता है कि अब तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, ऐसा ऐसा, तो मार्ग ये बिल्कुल महापुरुषों की अनुभूत बातें हैं। यदि इन बातों की सावधानी कर ली जाए तो निश्चित कभी भजन से विचलित नहीं होगा, प्रतिपल आगे ही बढ़ता रहेगा। यदि आप ना भी स्वीकार करें तो भगवत कृपा का बल है, आप बढ़ ही रहे हैं। श्री विट्ठलनाथ जी अपराध बना श्री कृष्णदास जी का। कुछ समय बाद कुएं के समीप थे, पैर फिसला और उनकी मृत्यु कुएं में गिरकर हुई। सिद्ध सखा है, लेकिन वैष्णव अपराध के कारण ऐसा भक्तमाल जी में वर्णन है और सुना है कि प्रेत बनना पड़ा। यह अपराध परमपद होते उतरी नरक में पड़ी है, हरि भक्तन सो गर्व न करी है। समझ नहीं आती है, जैसे कोई चूक हो जाए और आपने सोचा क्या बिगड़ गया, बिगड़ नहीं गया, आगे आप उसको संभाल नहीं पाओगे। इसलिए भक्तों से अति दीन, क्षाणी मोह अभिमान सब भक्तन सो अति दीन। कुछ भी हो जाए, गुरुजन डांटे फटकारे, आपको दिखाई दे रहा है हमारी कोई गलती नहीं है, तब भी बस मस्तक झुका रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। श्री गया प्रसाद जी महाराज ने लिखा है कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कोई गलती नहीं है, या गुरुजन तुम्हें डांट रहे हैं, तो कोई वाद विवाद ना करे, उनकी फटकार को, डांट को बस सह जाए। तुम देख लेना महामंगल तुम्हारा होने वाला है। पर हम नहीं सह पाते, हम उसकी प्रतिक्रिया कर देते हैं। कैसे सह जाएं? हम भी तो कुछ है, ये आगे बहुत हानि हो जाएगी। यद्यपि गुरुजन बहुत कृपालु है, बहुत ज्यादा, पर है तो भगवान से ही सब। उमा गोस्वामी जी कह रहे, राम सम हित जग माही। चिंतनीय बात है। गुरु पितु मात बंधु को नाय। तो अपराध बना आचार्य चरण का, इसलिए नित्य लीला में नहीं गए। प्रेत बन के एक वहीं वृक्ष था, उस बरगद के वृक्ष पर बैठे रहते। श्री ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन होता, पर सम्मिलित नहीं होते। प्रभु भी वार्ता नहीं करते, बस ऐसे देख लेते और चले जाते। ये है वैष्णव अपराध की महिमा। बना अपराध, देखो धाम में ही रहे पर दूरी तो हो गई ना। अंदर एक रेखा थी आचार्य चरण के कि कृष्णदास के कारण मुझे श्रीनाथ जी की सेवा से दूरी हो गई। ये अपराधमयी वृत्ति उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। उनके हृदय में ये रेखा खिंची हुई थी। कई बार सबने प्रार्थना करी कि आप कृपा करें, और बोले हाँ अब तो सब ठीक हो गया है। वो कुछ समय में ही संभल गया था, दोबारा मंदिर में दर्शन आदि शुरू हो गए थे, लेकिन ये रेखा खिंची रही। इस रेखा के कारण वार्ता करते देखते, पर अंदर एक बात थी, मुझे मेरे प्रभु से दूर कर दिया। ये बात बहुत आचार्यों की बात है, बहुत खतरनाक है। इस कारण से प्रेत बनना पड़ा। तो एक बार बैठे थे आचार्य चरण, उन्हीं के सेवक ने आकर कहा कि प्रभु श्री कृष्णदास जी का उद्धार नहीं हुआ, वे प्रेत बने हुए हैं और अमुक जगह रहते हैं। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं, निश्चित सत्य बात है। बोले प्रभु ही फिर जाने। उसमें कोई अंदर से उनका हृदय सरस नहीं हुआ, उस बात के लिए द्रवित नहीं हुआ। बोले हाँ प्रभु का विधान है, इतना कहकर हट गए। प्रभु ने फिर कहा, स्वयं श्रीनाथ जी ने कहा कि देखिए आप आचार्य हैं, जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। कहा मैंने तो क्षमा कर दिया। बोले नहीं आचार्य चरण,
अभी नहीं किया। अंदर एक जो रेखा है, प्रभु तो सर्वज्ञ है ना, इसे जब तक नहीं हटाएंगे तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। तत्काल देखा अंदर की हाँ कहीं ना कहीं एक बात थी, इसके कारण मुझे प्रभु से दूरी हो गई। तो परिणाम में देखो प्रभु से दूरी हो गई। इसलिए भक्तों से अति दीन होकर रहे। आपके संग व्यवहार प्रतिकूल भी ना, प्रभु से कृपा मनाए, प्रभु मेरे हृदय में इतना सामर्थ्य दे दीजिए मैं सब कुछ सह सकूं और सबको सुख पहुंचे, वैसे मेरी चेष्टा हो। आप जितना सुदृढ़ होते चले जाएंगे, जितना परिपक्व होते चले जाएंगे, जितना ठीक से मार्ग में चलेंगे, उतनी ही आप समझ लेना विपरीतता आने प्रारंभ हो जाएगी। उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्या कारण है, कैसे, विचलित नहीं। गुरु प्रदत्त भजन में दृढ़ रहना है, प्रभु जाने। हाँ, किसी को दुख पहुंचे ऐसा कार्य नहीं, हमें किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, इस बात को लिख ले। भजन तो करते हैं पर यह सावधानी नहीं रह पाती, इसलिए भजन का रंग नहीं मिलता। हमें किया जाएगा, छेड़ा जाएगा, आपको विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना, उसकी प्रतिक्रिया नहीं करनी। ऐसा बल कैसे आए? खूब नाम जप करो, एक क्षण नाम न छूटे। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। आश्रय प्रभु का बल ये सामर्थ्य प्रदान कर देता है। ये बहुत जरूरी है। ये वार्ता ऐसे नहीं कि थोड़ी देर कह दी। आप इस बात को स्वीकार करें, हृदय में देखें। हम इसी जगह फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। गुरुजनों के वचन है, आप जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा प्रतिकूलता आने लगेगी, क्योंकि प्रतिकूलता में ही भजन पचता है, बचता है, बढ़ता है। अनुकूलताएं मिलने लगे तो भजन बढ़ेगा नहीं, बचेगा नहीं, पचेगा नहीं। तो अब आप देख लें, यदि परेशानी होती है तो प्रभु से प्रार्थना करने लगेंगे। आज प्रातःकाल ही कह रहे थे महाराज जी कि साधक अनुकूलता ना मांगे, परिस्थिति की मांग ना करे। परिस्थिति की मांग भजन नहीं करने देगी। जिस परिस्थिति में रहे उसमें रहकर भजन कर जाए तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। परिस्थिति की मांग करोगे तो जो आपको प्राप्त हुआ आप उससे भी गिर जाओगे। हमें नहीं करना। जैसी स्थिति में रखें, आपको ना भूलें। हमारा कार्य आपसे है, आपका नाम, आपका चिंतन, बस आपके प्रेमी जनों के चरणों में हमारा मस्तक झुका रहे, आपकी सेवा ये ना छूटे। हमारा कार्य बस इतना, कैसे भी प्रभु से दूरी ना हो। पर हम परिस्थिति की मांग कर लेते हैं। जहां मांग हुई, प्रभु देखते हैं कि बहुत जोर कर रहा है तो दे देते हैं। अब जहां दी, शिथिलता आना प्रारंभ हो जाती है, प्रमाद होना शुरू हो जाता है। जहां प्रमाद हुआ, उपासना में अंतराय पड़ेगा। उपासना में अंतराय न पड़े। कष्ट सह कर महापुरुषों ने भजन किया। सर्दी का समय भयानक, रात्रि का दिखा कि नींद आ रही है, अप्सरा कुंड में जाकर खड़े हो गए। यद्यपि कोई वस्त्र नहीं है कि पहनूं, और देखा कि ये नींद बुला रहा है, वस्त्र की मांग कर रहा है मन। जाकर अप्सरा कुंड में खड़े हो गए। ऊपर से ओस पड़ रही है, और जो ये ठंड होती है ना जनवरी की, वो पूष मांग की, भयानक। अब बता, ऐसे भजन किया है। जमीन में एक ऐसी बोरी बिछा ली, उसके नीचे ईंटें हैं, उस पर लेटे हुए हैं। ऊपर छत कुछ नहीं, पर भजन नहीं छूटा। यही वृंदावन की ही बात है। एक महापुरुष, संतों की महिमा है, कैसे भी संतों को सुख पहुंचाए। जैसे जैसे भगवत प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे संतों के प्रति रति बढ़ती चली जाएगी। नहीं हो रही तो भी भजन में कमी है, सच्चा भजन नहीं हो रहा। प्रभु प्रेमी बहुत प्रिय हो जाएंगे, प्रभु से भी बढ़ के हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भंडारा करते हैं, झरा भंडारा। यही वृंदावन की बात है। प्रार्थना करी, अंदर विचार करने लगे। संत जन आएंगे, बैठेंगे, विलंब होगा, एक एक वस्तु देंगे। ऐसा करते आज संतों को छूट कर देते हैं, जो रुचे ले जाए। सब ऐसा ही किया।
वहां तो आकर बैठे सब संतजन, कान में कहलवा दिया, ले जाओ जल्दी से, कोई देख नहीं न पावे, चलो ले जाओ। वो अंदर बैठे हैं और सब संतों को छूट मिल गई। संतजन प्रेमी जैसी जो आ गया बस चलो गए, सब ले गए ठाकुर जी के बस और उनकी सेवा पात्र, बाकी सब। अब वो बार बार बस बाहर से बोले हम कहेंगे पर हमारी सुनना मत। वो ले गए सब ले गए। वो बैठे हुए चिल्ला रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। तो अपने शिष्य से कहा, जब सब हो गया, रजाई तक ले गए उनकी ओढ़ने की, कंबल भी ले गए। बहुत प्रसन्न अंदर से, क्योंकि संतों को सुख पहुंचा ना। उन्होंने कहा कि शिष्य को बुलाया, अरे हमारा तो ओढ़ने का वस्त्र भी चला गया, अगर कुछ है तो दो। बोले हाँ महाराज जी, एक हमारे पास रखा है, वो नवीन ही है, हमने प्रयोग नहीं किया। बोले ठीक है तो ले आओ। उठाया, दिया। रात्रि में उसे लेकर बस बैठे हैं। हल्की बस एक बार झपकी आई होगी, यद्यपि महापुरुषों को कहाँ निद्रा आदि, ऐसे चरणों में डाल लिया और भजन करने बैठे। हल्की सी निद्रा आ गई। सुबह और उसे ऐसे तत्काल जो ही नींद को लेकर फेंक दिया दूर। जब सुबह प्रणाम करने वे आए उनके शिष्य, पहले तो फटकारा, भजन में विक्षेप करने के लिए आ जाते हैं। सोचे कि मेरे से क्या गलती हो गई, हमने तो कुछ कहा नहीं। बोले तुम्हारे कंबल की वजह से हमें निद्रा आ गई, अगर ठंड लगती रहती तो रात्रि भर भजन करते रहते। बोले महाराज जी गलती हो गई। अब देखो कोई गलती तो नहीं, गलती हो गई, महापुरुषों की लीला है, ऐसे भजन किया, कोई व्यवस्था नहीं। पर हम परिस्थिति की मांग कर लेते हैं। प्रभु से दूरी ना हो, जितना जिसमें सामर्थ्य है करे। अब सबके लिए ऐसी निर्देश नहीं है कि आज से वस्त्र धारण नहीं करने और आज से बस यमुना जी किनारे रहना, नहीं है। उस कोटि के हृदय में जब तक भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा ना हो, तब तक ये बाहरी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। हृदय आपका दृढ़ प्रभु से मिलने के लिए विकल है, अब उसमें कोई परवाह नहीं। तब वहां किया नहीं जाता, होता है। वहां वैराग्य धारण नहीं करना पड़ता। आपका प्रत्येक चेष्टा वैराग्य में ही होगी। हमारा कार्य है कि हमें दूर नहीं होना, कैसी भी परिस्थिति हो। कभी कभी बैठ के प्रभु से बात करनी चाहिए। प्रभु आपकी इतनी महिमा, देखो प्रभु के सिवा यदि कोई नहीं है आपका, तो आपको ये बात बड़ी अच्छी लगेगी। कोई है तो यहां सुनेंगे, भूल जाएंगे। सच्ची बात कह रहे हैं। बैठना चाहिए प्रभु के पास। कई दिनों से जो प्रसंग चल रहा है कि चाह कैसे प्रकट हो, कुछ ना हो तो बस बैठ के उनके सामने हम गायन कर रहे हैं, आप कृपा करें, आप मिलो। ऐसी स्थिति मेरी कब होगी? तो ऐसे ही बैठना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। प्रभु आपका ऐसा स्वभाव सुना है, कोई भी कैसा भी हो, यदि एक बार शरण में आ जाए, वह चूक कर दे, दूर हो जाए तो ठीक है, पर आप कभी उसे दूर नहीं करते। फिर ऐसी क्या बात है जिस कारण से आप मेरी ओर देखते नहीं? कहना चाहिए। यद्यपि प्रतिपल प्रभु न संभाले तो हो सकता है क्या कुछ, वह संभाल रहे, पर हमें कहना चाहिए एकांत में। अब उनके सिवा, अब जैसे हम आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही प्रभु से बात करनी चाहिए। तो देखो जैसे जैसे आपकी तन्मयता बढ़ेगी, आपको उत्तर मिलने लगेगा। आप अंदर से प्रार्थना करें तो अंदर से ही बात आने लगेगी। कर तो रहे, सत्संग में बात सुना देंगे, कोई ना कोई हृदय में प्रेरणा कर देंगे, तो इसका मतलब हमारे अंदर जो प्रश्न हुआ, हमारे अंदर जो बात आई, उसका उत्तर प्रभु दे रहे हैं। समझ रहे? हमारा उत्तर प्रभु दे रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं हमारी बात को। उनसे कहना चाहिए। बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? प्रभु आपका स्वभाव तो बड़ा कृपालु है, बड़ा करुणामय है, पर अब क्या बात हो गई? इस स्वभाव अब दिखाई नहीं देता। कुछ कमी हम में है कि आप, या तो ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा पापी हैं तो इसलिए देखते नहीं हमारी ओर, या फिर आप भूल गए हैं। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या वह प्यार अब नहीं है? आपकी जो महिमा है, दीन वत्सल, शरणागत वत्सल, क्या वह छोड़ दी? करना चाहिए, प्रभु से कहना चाहिए।
तो आप सच्ची मानना, आपका हृदय मोद से युक्त हो जाए, आपके हृदय में प्रसन्नता मिलेगी, जहां आनंद बढ़ने लगे। और यदि रोना आ जाए ना, तो निश्चित समझ लेना कि प्रभु मेरी बात सुन रहे हैं। बात कहते कहते और आपका हृदय एकदम भर आए, तो समझ लेना कि मेरी बात सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं, एक एक क्षण प्रभु देख रहे हैं। जैसे अभी कोई प्रसंग सुना, आपका हृदय एकदम दैन्यता से एक तो नेत्र भर आए, देख रहे हैं प्रभु मेरे लिए बैठा है, मेरे लिए सुन रहा है, मेरे लिए। अब इसका हिसाब प्रभु करेंगे। इन आंसुओं की कीमत केवल प्रभु के पास है, लेकिन हम प्रभु को ना देकर संसार को दे देते हैं। थोड़ा सा कष्ट हो उसमें रोना प्रारंभ कर देते हैं। दैया रे दादा, बड़ी प्रभु के लिए रोना आता ही नहीं, क्योंकि कोई और है। अभी बहुत कोई और नहीं, बहुत कोई है, अभी बहुत कोई है। प्रभु से ही प्रार्थना करें, वही कृपा करें। एक बात कहें यदि करें तो, अब देखो हमने गुरुजनों से सुना इसलिए कह रहे हैं, यदि करो तो बता देते हैं। आपको कोई अनुभव हो ना हो, आप एक नियम बांध लीजिए। सुधानिधि जी, चतुरासी जी, या कोई भी महापुरुषों की वाणी, प्रेम की पीड़, कुछ उसमें आप इतना कर लीजिए, या कुछ माला कि मुझे श्री जी के सामने बैठकर इतनी करनी है। उसमें कोई और बुद्धि का तर्क नहीं या बाहरी बात नहीं, हर समय श्री जी के साथ ही। और ये सब हम कोई ज्ञ ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ध्येय सामने आराध्य देव, उनसे वार्ता हुई है, उनसे सामने बैठे हैं, इस पर जैसे कुछ नहीं जानते सुना रहे हैं बैठ के श्री जी को। जैसे आपको भाव बन रहा है, 5, 11, 21, जैसा आपका बने, इसमें कोई कामना नहीं, बस सुनाना है। आप देखना इसका अनुभव, कुछ ही दिनों में आपको बहुत जल्दी प्रभु गुरुजनों से सुना है, बाणी हित ध्रुवदास की सुनी जोड़ी मुस्कात। रसिकों की बाणी प्रिया प्रीतम को अत्यंत प्रिय है। जब उनकी बाणी गायन की जाती है, सुनाई जाती है, प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं। और जब यदि भाव जुड़ जाए, नहीं भी आए ना, तब भी बस आप गाओ, उन्हें सुनाओ। प्रभु ऐसे ऐसे सुधानिधि जी के श्लोक हैं, 5 श्लोक ले लीजिए, 11 श्लोक लीजिए, जो आपका नियम है वे है, उसमें छेड़खानी नहीं। इस बस श्री जी के सामने बैठे सुना रहे, आप देखना आपका प्रभु से जुड़ाव होने लगेगा और बढ़ने लगोगे। जैसे जैसे तन्मयता बढ़ेगी, हो सकता है झलकने लगे। ये आचार्यों की समर्थ वाणियाँ हैं, उन्हीं से कहना चाहिए। आप कृपा करें, अपनी बात रखें, रीझ जाएंगे, पक्का रीझ जाएंगे। कुछ माला 2, 4, 5, 11 सुना रहे श्री जी को सुना रहे। उसमें ऐसा नहीं कि आज तो हमारी ये सेवा के कारण हम नहीं कर पाए, ये नहीं। नियम तो नियम, प्रभु को लिए तो बस प्रभु के। प्रसाद खाना नहीं छोड़ते ना, सहन करना नहीं छोड़ते ना, शारीरिक दिनचर्या जो और जरूरी कार्य नहीं छोड़ते ना, तो ऐसे ही ये नहीं छोड़ना। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप देखते रहें। परिस्थिति की, फिर से कहते हैं, परिस्थिति कोई भी है, हमें विचलित नहीं होना, दूरी नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आज तो बहुत अंदर जलन हो रही है, अरे प्रभु आपको ऐसा करते हैं, फिर भी आपकी शरण में तब भी हृदय जल रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस हमारा कार्य है, सुना है आपको, सुना रहे, अब आप देख लो आगे। बस करें तो अच्छा, नहीं तो बात है पकड़, श्री जी पकड़वा दें। आज प्रसंग नहीं हो पाया, पर ये बहुत अद्भुत बात है, प्रसंग से भी यहीं आना है। पद भी पूरा नहीं हुआ। चलो शेष चर्चा के। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।